वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इससे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के हवाले से कि आपने कब कब लेनी है, किस किस तरह से लेनी है, लेकिन अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आपकी डाइट के हवाले से भी, क्योंकि हम अक्सर ये समझते हैं कि जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बढ़ जाए तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि ORS की तरफ जाते हैं, वही हमें वाहिद हल नज़र आता है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत बहुत इंटरेस्टिंग है। पसीने, वर्जिश या बीमारी के बाद जिस्म को सिर्फ पानी नहीं बल्कि आप ये कहें कि सोडियम की, पोटाशियम की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम जैसे अहम इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ज़रूरत होती है। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये तमाम अनासर हमारी रोज़मर्रा की खुराक में ही मौजूद होते हैं। तो हम इन्हीं को जानेंगे, इन्हीं पर बात करेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ हम खा सकते हैं जिस्म के अंदर जो हाइड्रेट बैलेंस बरकरार रख सकें। बिल्कुल ऐसी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच हो जाने का। ईद के बाद आज पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह गज़ल ने पूरा एक्सप्लेन किया कि ORS के बगैर भी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसका बैलेंस बरकरार रखा जा सकता है। बिल्कुल रखा जा सकता है। सबसे पहले समझने की जरूरत है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, आप फेम लोगों के समझा भी दें कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली मिनरल्स हैं, ठीक है। मिनरल्स का हमारे यहाँ अगर जब हम बात करते हैं फूड्स की तो दो तरह की चीजें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो तो हर वक्त बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। माइक्रो को हम इग्नोर कर जाते हैं और माइक्रो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मिनरल्स। अब मिनरल्स जैसे उन्होंने मेंशन किया कि आपके पास पोटेशियम है, आपके पास सोडियम है, आपके पास मैग्नीशियम है। ये वो सारी चीजें हैं जो जरूरी क्यों हैं, करती क्या है। ये आपके जिस्म में बेसिकली आपके मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसके में हेल्प करती हैं। आपका क्या कहते हैं, नर्व फंक्शन को बेहतर करती हैं, आपको हाइड्रेशन में हेल्प करती हैं। एक pH बैलेंस बॉडी में बहुत जरूरी होता है, उसको मेंटेन करती है। तो ये बेसिकली मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम बेसिकली क्या करते हैं, मिनरल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। और जैसे उन्होंने मेंशन किया कि ORS जब हम ले जरूर लें, एक टाइम होता है जब आप ले सकते हैं। सो बट इफ यू मेंटेन इनका इनटेक मिनरल्स का थ्रू योर डाइट, तो आई थिंक आपको ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की तरफ जाने में मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं साथ साथ। और एक चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि ओवरलोड नहीं करना। जैसे सोडियम है तो ओवरलोड नहीं करना, क्योंकि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, कुछ भी हो सकता है। मसल क्रैम्पिंग में अगर कम हो रहा है तो मसल क्रैम्पिंग में जा रहा है, तो सोचो ओवरलोड हो रहा होगा तो क्या करेगा। इसी तरह पोटेशियम है, तो इन चीजों का भी आपने बैलेंस रख के अपने साथ चलना है। डॉक्टर साहिबा, तो हम अगर कुदरती चीजों की उसी तरह का बैलेंस रखना है। आप डॉक्टर साहिबा को देख लीजिए, व्हाइट ग्लासेस हैं, फिर नीचे कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इस तरह का बैलेंस रखना है हमने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ अगर हम जाएं तो वो कौन सी है कि जिससे हम अपने मिनरल्स पूरे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर सकते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं सोडियम। सोडियम का हमने नाम सुना हुआ है। हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोडियम होता है हमारे सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर। सोडियम का इंटेक इंपॉर्टेंट है भी, और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूं तो मैं हमेशा इन चीज़ों बताती हूँ, जो आपके ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनको सोडियम बहुत देख के लेना होता है, वरना वो आपके ब्लड प्रेशर को ऑल्टर कर सकता है। नमक कौन सा हम जनरली रेकमेंड करते हैं, हम कोशिश करते हैं रिफाइंड नमक ना हो। अगर वो आपका जो हमारा खेवड़ा माइंस का नमक है आप वो ले लें, ठीक है। इसी तरीके से लो सोडियम सॉल्ट्स भी आते हैं, ये हाइपरटेंसिव और जो लिपिड के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। लस्सी हो गई, जिसमें आपके पास नमकीन लस्सी हो गई, तो आपके पास जो आपका है नींबू पानी, अच्छा। उसमें आप नमक डालें, नींबू डालें, विटामिन C भी आ जाता है, नमक सोडियम भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सोडियम की बेसिकली ये चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ नाम और भी आते हैं, अचार हमारे यहाँ बड़ा यूज़ किया जाता है, तो अचार में भी सोडियम है और ये सारी चीज़ें हैं। अब हमारे पास आता है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या है कि वो बेसिकली अगेन आपने देखा, अगर ऐसे जो एथलीट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं जो बहुत भागते दौड़ते हैं, उनको कहा जाता है कि पोटेशियम ज़रूर लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो मसल क्रैम्पिंग की तरफ अगर ले जाते हैं, अगर कमी हो जाए। नेचुरल वे क्या उसको लेने का, केला सबसे पहले आपके पास है, उसके बाद आपके पास आलू हो गए, शकरकंदी हो गई, टमाटर हो गया। अच्छा। ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर पोटेशियम होता है। पालक हो गया, मेथी हो गई, खजूर हो गई, ये वो चीजें हैं जिसके अंदर सारा पोटेशियम आपको इजीली रेडेबल के। नारियल पानी भी हम कहते हैं कि उसके अंदर बड़ा अच्छा पोटेशियम मौजूद होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या जो हम रोजमर्रा की खुराक खाते हैं, जिससे आपने बहुत सारी चीजें गिनवा दी हैं, यही इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए काफी होता है या इसके अलावा भी हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, उसके लिए टेस्ट। व्हाट विल बी द इंडिकेशंस? इंडिकेशंस हैं, अगर देखो सोडियम का है तो आप हो सकता है आप हाइपरटेंसिव हो सकता है, आप बहुत ज्यादा सोडियम ले रहे हो। इसी तरह पोटेशियम का, जैसे मैंने मेंशन किया, क्रैम्पिंग हो रही है या आपको लॉस ऑफ फोकस हो रहा है तो पोटेशियम लिया जाता है। मैग्नीशियम आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जिन लोगों को, और उसकी जो ग्लाइसिनेट फॉर्म है, मैं बहुत टेक्निकल चीजें नहीं बात करूंगी, बट उसका जो ग्लाइसिनेट जो आप बता रही है ना, वही लोग सुनना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो ग्लाइसिनेट जो फॉर्म है वो रात
रात को जिन लोगों को सोने में मसला होता है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वो बड़ा हेल्पफुल है आपको। अब लोग अनफॉर्चुनेटली रिलैक्सेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, दे टेक स्लीप इंड्यूसर्स, तो आप ये लेके देखें और आप देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वो आपको कर सकती हैं। और पता कैसे चलेगा अगर आप रेस्टलेस स्लीप हो रही है आपकी, आपको लगता है कि आप रात में सोते एकदम से आपकी टांगों में स्ट्रेचिंग हो रही है, दीज आर ऑल साइंस ऑफ पोटेशियम उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। कैल्शियम, अक्सर कहेंगे लोग कि यार मेरे ना हाथों में दर्द हो रही होती है, नॉन वेट बेरिंग जॉइंट्स में हम कहेंगे मुझे इसमें दर्द है, आप कहोगे यार क्या वजह हो सकती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। दीज आर द थिंग्स जो बिल्कुल पेटी इश्यूज होते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म ना बात नहीं कर सकता। वो हमसे ये नहीं कह सकता कि हेलो हेलो बात सुनो, मुझे ये मसला है। वो इस तरह ना इंडिकेट करता है कि एक्स एंड पेन्स के सूरत में अपना मैसेज कम्युनिकेट करता है। तो देन दिस इज हाउ यू हैव टू पिक पॉइंट के अपने क्या है और प्रोफेशनल हेल्प के जरिए करें। मैंने आपको जैसे ही बोला कि बाय वर्ड ऑफ माउथ, जैसे मैंने कहा हाँ मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, आप भी खाना शुरू कर दें। आपको जरूरत है कि नहीं है ये तो समझने की जरूरत है, समझने की हाँ, तो वो जरा आपको इस बात का। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि ORS जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं उसके भी बार बार लेने से नुकसान आता है? एब्सोल्युटली। ओवर देखो, इलेक्ट्रोलाइट ओवरडोज हो सकता है, आपकी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर जा सकता है। वो अच्छा। आपको जो कहते हैं ना ज्यादती हर चीज की भी बुरी होती है, तो वो भी आपको नुकसान दे सकता है। मसल पता चले कि वो आप, क्योंकि देखो मसल सिर्फ ये मसल नहीं है, हार्ट मसल भी है, बाकी चीजें भी है, लंग भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो उस पर भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। फ्लूइड ओवरडोज जिसको कहते हैं वो भी आपकी बॉडी में हो सकता है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि ज्यादती किसी भी चीज की मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं होती। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन रही है हमारी। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, उसके बाद मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।